प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, चलो नवोदय विद्यालय का जो मैं क्षेत्रफल की अवधारणा बताया था, उसमें जो है मैं क्षेत्रफल संबंधी बहुत से सवाल पहले बता चुका हूँ, है ना। आज मैं जो है नवोदय विद्यालय जो पिछले वर्ष जो प्रश्न इस क्षेत्रफल से संबंधित आया था, बड़े बेटा, इस क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, है ना। और वैसे ही संबंधित रिलेटेड प्रश्न आपको पूछेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ पे मैं लिखा हूँ, एक आयताकार मैदान की विमाएं 120 मीटर गुना 160 मीटर है। इसमें से 30 मीटर गुना 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम जो है हमको सवाल को समझना है कि सवाल है क्या, ठीक है। तो ये आयताकार एक मैदान है बोल रहे हैं, तो पहले एक आयताकार मैदान हम लोग जो है कल्पना करते हैं, ये आयताकार एक मैदान है। और विमाएं मतलब होते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई को ही विमाएं बोलते हैं। तो इसका लंबाई बड़ा होता है तो 160 लिखा है, वो उसका लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई 120 मीटर हो जाएगा। तो ये 160 मीटर उसका लंबाई हो गया और 120 मीटर उसका चौड़ाई हो गया, ठीक है भाई। अब प्रश्न में क्या आगे बोल रहा है कि इसमें से मतलब इस आयताकार मैदान से 30 मीटर और 40 मीटर विमा वाले कितने आयताकार मैदान काट सकते हैं। इसको हमको कितना काटा जा सकता है, ऐसा कितने और मैदान इसको काट सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। और उसका जो विमा जो है, जो हम आयताकार मैदान काटेंगे उसका विमा जो 40 मीटर रहेगा और चौड़ाई रहेगा 30 मीटर। लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, ऐसा आयताकार जो मैदान कितने काटे जा सकते हैं इस बड़े मैदान में। ये हमारा कंप्लीट प्रश्न है। अब जो है हम जानते हैं भाई कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पूरा और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े मैदान के क्षेत्रफल को छोटे मैदान के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना संख्या में मैदान और काट सकते हैं। तो इसीलिए बड़े मैदान का हमको क्षेत्रफल पहले निकाल लेना है, फिर छोटे मैदान का क्षेत्रफल निकाल के उसको भाग कर देना है। चलो निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन भी इसमें दिया है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में 20 दिया है, बी ऑप्शन में 8 दिया है, सी ऑप्शन में 16 दिया है, डी ऑप्शन में 2 दिया है। तो इनमें से कौन सा आता है उसको हमको देखना है। तो चलो सवाल को हम बनाते हैं। ये जो चित्र बनाया था वो समझने के लिए बनाया था भाई। तो देखिए इसको हम जो है हल करके देखते हैं। हल करते हैं तो लिखते हैं बड़े मैदान की लंबाई। बड़े मैदान की लंबाई क्या है बताओ तो 160 मीटर। बड़े मैदान की लंबाई दिया है 120 मीटर और बड़े मैदान की चौड़ाई जो दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है भाई। तो इस बड़े मैदान का क्षेत्रफल हम जो है निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बताओ तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है भाई। इन दोनों को हम जो है गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 160 गुना 120, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, इसको हमको यहाँ पे तुरंत इसको गुना नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे जो मैदान है उसके साथ हमको इसको भाग करना है, तो आपको कटाने में आसानी होगा। तो फिर आप इतने को ही आप लिख के रखिए कि ये आपका क्षेत्रफल है ना। ये वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब छोटे मैदान का हम जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे मैदान की लंबाई कितना दिया है 40 मीटर, है ना। 40 मीटर और इसका चौड़ाई कितना दिया है 30 मीटर। हाँ, चौड़ाई दिया है 30 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई भाई, ठीक है, क्योंकि ये आयत है इसे लंबाई गुना चौड़ाई। चलो इसको गुना कर देते, लंबाई है 40 मीटर गुना 30 मीटर, है ना। तो इसको भी हम अभी पूरा इसको गुना नहीं किए रहते हैं, ये वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको, है ना, कुल छोटे मैदानों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? कुल छोटे मैदानों की, कुल छोटे मैदानों की संख्या, आयताकार मैदानों की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है बड़े मैदान के क्षेत्रफल से छोटे मैदान के क्षेत्रफल को भाग देते। हाँ, बड़े मैदान के क्षेत्रफल से, है ना, है ना, बड़े मैदान का क्षेत्रफल बटे मतलब भाग दे देंगे ना, छोटे मैदान का क्षेत्रफल, छोटे मैदान का क्षेत्रफल, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम निकालें, पहले बड़े मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 160 गुना 120, ठीक है। अब देखिए छोटे मैदान का क्षेत्रफल 40 गुना 30, ठीक है भाई। अब जो जो कटता है वो हम कटा देते हैं, भाग में है इसलिए ऊपर का एक शून्य, नीचे का एक शून्य कट गया, इसका भी शून्य, इसका भी शून्य कट गया, ठीक है भाई। अब इसको हम बराबर करके यहाँ लिख सकते हैं, बचा है 16 गुना 12 बटे 4 गुना 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, है ना। अब कितना बचा यहाँ पे देख लीजिए, 4 गुना 4, है ना। अब इसको और जो है करेंगे 4 चौके 16, तो कुल कितने भाग में तोड़ सकते हैं हम, जो काट सकते हैं? 16 भाग में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह है सी नंबर 16। तो सी नंबर को हम जो है OMR शीट में ऐसा गोला लगाएंगे और आपको जो है बहुत जबरदस्त आसानी से नंबर मिल जाएगा। देखो बच्चों, एक प्रश्न और दिया है क्षेत्रफल से संबंधित, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? इसमें भी लंबाई चौड़ाई दिया गया है, ये लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, और इसमें पट्टियों की भी लंबाई चौड़ाई दिया है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। चलो सबसे पहले जो है प्रश्न को हम लोग जो है समझते हैं, प्रश्न क्या कहता है उसको, है ना। एक कक्ष है, कक्ष का मतलब होता है रूम, कमरा, है ना। ये कक्ष है, मान के चलिए ये हमारा एक कक्ष है ना, ये आयताकार है। इसका जो है लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है भाई। अब इस कक्ष को पूरा ढकने के लिए, है ना, पट्टियों को ढकना है। पट्टियां मतलब सामान्य रूप से टाइल्स से समझ सकते हैं। इस फर्श में टाइल्स को हमको लगाना है, और टाइल्स का जो है विमा कितना दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर ध्यान दो सब लोग, आवाज नहीं करो। तो इस टाइल्स को हमको यहाँ पे लगाना है भाई। ये ऐसा टाइल्स, घर में टाइल्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। ऐसा टाइल्स लगाते हैं, गिनती करते हैं भाई कितना टाइल्स हमारे घर में लगेगा, ऐसा गिनती करते हैं कि नहीं? तो मिस्त्री लोग जब लगाते हैं ना, तो पहले जो कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल को उसे भाग दे देते हैं, पता चल जाता है कितना टाइल्स लगने वाला है। तो इस प्रकार से हमको टाइल्स इस फर्श में लगाना है, पट्टियों को ही टाइल्स हम बोल रहे हैं ना, और उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ये जो है क्षेत्रफल मीटर वाला में है और ये सेंटीमीटर वाला है। तो हम जो है मीटर को हम जो है सेंटीमीटर में पहले बदल लेंगे।
ठीक है, तो पहले चलो इसको हम जो है बना के देखते हैं। ये तो समझने के लिए मैं चित्र बनाया था। अब जो जो दिया है उसको हम जो है लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो हल जो दिया है, कक्ष की लंबाई कितना दिया है, देखो तो 12 मीटर। लंबाई दिया है 12 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हमको पता है भाई, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है। तो फिर 12 मीटर बराबर हो जाएगा, 12 मीटर बराबर हो जाएगा 12 गुना 100 बराबर हो जाएगा ये 1200 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। आप जो चौड़ाई देखो, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, बोलो तो 10 मीटर। अब 10 मीटर है, इसको भी हम जो सेंटीमीटर में बदलेंगे, है ना। तो 10 मीटर बराबर ये भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कक्ष का क्षेत्रफल, है ना। कक्ष का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है भाई, है ना। लंबाई कितना दिया है, 1200 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 1000 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इसको भी पूरा हल नहीं किए रहते हैं, यहीं पे लाके रखते हैं, क्योंकि इसको भाग देना है आगे चल के, इसलिए हमको यहाँ पे इतना ही रखेंगे। तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा फर्श का क्षेत्रफल। अब हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दे। हाँ चलो, अब टाइल्स का ना, तो टाइल्स को पट्टी बोला गया है ना। तो पट्टी की लंबाई कितना दिया है, बोलो 10 सेंटीमीटर, है ना। अभी तो सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर को बदलने ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। और चौड़ाई कितना दिया है, देखो तो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल सीताफल है क्या रे, नहीं हैं? नहीं। क्षेत्रफल है ना। देखो लार मत टपकाना भाई, क्षेत्र सर जो है सीताफल लिख रहा है करके। लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। चलो देखो लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा ये। चलो इसको भी हम जो है, चलो इसको कर लेते हैं, है ना। नहीं, इसको भी नहीं किए रहते हैं, उसके साथ भाग जाएगा तो, है ना। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये भी क्षेत्रफल हम निकाल लिए, पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे, कुल पट्टियों की संख्या निकालेंगे। कैसा निकलेगा, क्या करेंगे बताओ तो। कुल पट्टियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कक्ष का क्षेत्रफल से पट्टियों की क्षेत्रफल को। हाँ, कक्ष का क्षेत्रफल से हम कक्ष के क्षेत्रफल को पट्टियों के क्षेत्रफल से भाग देंगे। हाँ बढ़िया, पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग दे देंगे। चलो कक्ष का क्षेत्रफल कितना आया देखो तो 1200 गुना 1000। 1200 गुना 1000। ठीक है भाई, बटे 10 गुना 8। कौन कौन सा कट जाएगा क्या, ये शून्य, एक शून्य कट गया। ठीक है, 4 से ये कट सकता है क्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शून्य का शून्य, और कट जाएगा क्या, जो बचा उसको लिख लेते। चलो इधर 30 बचा, गुना इधर कितना बचा, 1000 बचा है। ठीक है भाई, नीचे में कितना बचा है, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 15 गुना 1000, तो कितना हजार, 15,000। ये आपका टाइल्स का संख्या निकल जाएगा भाई सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पे दिया है क्या 15,000, देखो कौन सा नंबर में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये 15,000।
ठीक है, समझ आया? हाँ। देखो बच्चों, ये एक और प्रश्न है जो 2015 में आया था। वो प्रश्न है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत सरल प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या पता इसी प्रश्न को और दोबारा पूछ दे, ये भी हो सकता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये है कि एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुना 60 मीटर है। इसमें एक 20 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है ना? पथ का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है भाई, एक आयताकार पार्क दिया हुआ है। पार्क समझते हो? पार्क किसको बोलते हैं? गार्डन। बढ़िया। पार्क किसको बोलते हैं? गार्डन, है ना? ये गार्डन का जो लंबाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ठीक है, अब इसके चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा पथ मतलब रास्ता पार्क के चारों ओर बनाया गया है। चलो इसका 2 मीटर हम जो है ऐसा रास्ता बनाना चाहिए, चारों ओर बनाना है ना? और इसका जो है ये चौड़ाई कितना है? 2 मीटर है। सब तरफ 2-2 मीटर है। 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमको। केवल और केवल इस जो पथ है, ये रास्ता है, इसका ही बस क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको जो है, अब इधर से एक और आयत बन गया, हमको एक आयत मिल गया। जब चारों ओर रास्ता बन गया तो हमको एक बड़ा सा आयत मिल गया है। तो इस बड़ा आयत का पहले क्षेत्रफल निकालना है ना? और उसको उसमें जो है इस छोटे आयत के क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है ना? क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल पूछा है इसलिए। तो इस बड़े आयत का लंबाई कितना हो जाएगा बताओ तो? 102 मीटर। गुड। और छोटे आयत का मतलब बड़े आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा? 62 मीटर। गुड। और इसका तो पहले ही दिया हुआ है, छोटा आयत पार्क आयताकार है इसलिए आयत बोल रहा हूँ। ये 100 मीटर और ये 60 मीटर। तो चलो अब मैं प्रश्न इसको बनाता हूँ, चित्र समझाने के लिए बता दिया हूँ। अब चलो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है? पार्क का बस का लंबाई 100 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। हाँ, चौड़ाई कितना दिया है? 60 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना? अब देखो लंबाई कितना है? 100 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 60 मीटर है। हाँ, इसको हम हल कर लेते हैं क्योंकि हम इसको घटाने वाले हैं इसीलिए, है ना? चलो इसको जब हम इसको पूरा गुना करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा अभी, है ना? 6000 ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वर्ग मीटर हो जाएगा। इसको आप लोग गुना करके देख सकते हैं, है ना? वर्ग मीटर। अब देखो, अब बड़ा पार्क का बना है, रास्ता बन गया तो बड़ा पार्क बन गया। तो हम लिखते हैं बड़े पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा? 102। हाँ, 102 कैसे होगा? 100 घन 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। हाँ। इसीलिए तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 102 मीटर। ठीक है भाई, और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? 60 10 2 बराबर 60 घन 2 बराबर 62 मीटर। ठीक है भाई, अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालो। हम क्षेत्रफल बड़े पार्क का क्षेत्रफल कितना जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 102 मीटर गुना 62। अब इसको चलो गुना कर देते हैं, है ना? गुना कैसे करते हैं? पहले 2 का गुना करो, है ना? 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, कम 2, क्रॉस करो, 6 दूनी 12, हंसी लगा 1, 6 शून्य शून्य, शून्य में 1 जुड़ गया 1, 6 एकम 6। अब इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया 4 और ये 2 और ये 3 और ये हो गया 6। ठीक है, ये आपका वर्ग मीटर
ये किसका है? बड़े पार्क का। ये ना बड़े पार्क का, ये बड़े पार्क का क्षेत्रफल है भाई, है ना? ये बड़े पार्क का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, और ये जो है पार्क जो दिया है इसका क्षेत्रफल। अब हमको यहाँ पे मैं चित्र बनाया हुआ था भाई, ये छोटे पार्क का है, इसके चारों ओर ऐसा बनाया था, तो इसको हमको ये निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े जो पार्क बना है उसमें जो है छोटे पार्क के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं ना। पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े पार्क का क्षेत्रफल ऋण छोटे पार्क, है ना? छोटे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, है ना? इसमें जो है हम भाग नहीं कर रहे हैं। पहले जो सवाल है उसमें हम भाग करते थे, उसमें जो संख्या निकालते थे, कितने टुकड़े में काट रहे हैं, कितने टाइल्स लगा रहे हैं, इसलिए उसको भाग करते थे। अब इसमें जो है बड़े क्षेत्रफल छोटे क्षेत्रफल में जो रास्ता बना हुआ है ना उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे तब ये मिल जाएगा हमको, इसीलिए इसको घटा रहे हैं। अब देखो इसका घटा दो, ये कितना है? 6324 ऋण 6000। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद क्या बचेगा भाई? 324 वर्ग मीटर, है ना? तो ये कहीं पे आया क्या? देखो तो प्रश्न में हाँ कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर का ऑप्शन है। ये देखो ये नंबर का ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर 324 वर्ग मीटर। तो ये बहुत सरल है ना, आप लोग बनाना जान गए, बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई ये एक और प्रश्न आया है 2020 में, 2000 है ना? बहुत पहले जो प्रश्न आया है, और बहुत चांस रहता है कि बहुत पहले वाला प्रश्न आता है वो रिपीट भी हो जाता है। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छा से देखिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई, खेत जाते हो घूमने फिरने, मम्मी पापा लोग जाते हैं ना, तो खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/2 गुनी है, ऐसा दिया। 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। पहले समझ जाना है प्रश्न को। प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये एक खेत है जिसका चौड़ाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई, इसके जो लंबाई है वो इस 14 सेंटीमीटर के, है ना, मतलब ये 14 सेंटीमीटर के 1/2 गुना है, ये ऐसा दिया हुआ है। इसी को हमको समझना है। देखो ये है ना, इसके चौड़ाई के 1/2 गुनी है। यहाँ पे हमको बहुत घुमाने वाला कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या नया शब्द दे दिया करके, है ना, लेकिन हमको समझना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको जो है 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये 14 के साथ गुना है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? 14 गुना 3/2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये 7 और 3 गुना हो जाएगा, कितना आएगा? 21। तो इसका जो लंबाई जो है हम निकालेंगे, तो इसका लंबाई जो है निकल जाएगा कितना? इसका लंबाई निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है जी, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21 मीटर, तो इसका लंबाई हो जाएगा 21 मीटर। ये प्रश्न मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब चलो प्रश्न को बनाते हैं, है ना? प्रश्न में हल, खेत की चौड़ाई कितना दिया है? 14 खेत की चौड़ाई 14 मीटर। ठीक है, लंबाई 21 मीटर। हाँ, लंबाई जो है प्रश्न के अनुसार लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई के 14 गुना, चौड़ाई का कितना गुना? 1/2 गुना। अब इसको हल करते हैं। 14 का 14 रहेगा, इसको देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। अब ये जो है ये पूरा बटे में इसके साथ, तो ये कट जाएगा, है ना? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14,
है ना। अब बच गया कितना 7 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई 21 मीटर। देखो अब हमको लंबाई भी निकल गया चौड़ाई भी निकल गया, तो फिर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है भाई। अब देखो लंबाई कितना दिया हुआ है 21 और चौड़ाई 14 मीटर। दोनों का गुना करो 14 एकम 14 का 4 अस्सी लगा 1 14 दूनी 28 28 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 29 है ना। ऐसा कहीं पे दिया हुआ है क्या देखो तो हाँ वर्ग मीटर ऐसा दिया हुआ है। बी नंबर में है क्या डी नंबर में दिया हुआ है। कौन से नंबर में डी नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा भाई इसको 294 वर्ग मीटर। तो ये आपका उत्तर है। बहुत सरल है ना। हमको थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किए कहाँ पे कि एक सहित 1/2 गुनी है ऐसा करके पूछा है। तो भाई इसको हम जब भिन्न वाले में पढ़े हैं तो है ना इसको हल करना हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हम जो सवाल बना सकते हैं। देखो आपको जो है आपके जो पुस्तक है उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है। विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की संख्या मैं आपको समझाने के लिए ये 4-5 सवाल बता दिया हूँ। आप जो अपने पुस्तक में निकालिएगा उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया है, उसको बनाने का कोशिश करेगा और उसका व्याख्या भी पुस्तक के पीछे तरफ दिया हुआ है। उस व्याख्या को भी आप देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप जो है पिछले वर्ष जो कैसे प्रश्न पूछते हैं वो समझ जाएंगे और आपका बहुत अच्छा से सवाल बनेगा और आप जो है अच्छे से नंबरों से पास हो सकते हैं, चयन हो सकता है। ठीक है बच्चों।